हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड आज के समय में सुपर फूड के रूप में जाने जाते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें मिलता है जो हेल्दी फैट्स में गिना जाता है। इसे रोस्ट करके यानी भुन करके इसका सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में भी हमें इसके गुणों का वर्णन मिलता है। आज हम इसी अलसी बीज के गुण, इससे निकलने वाले तेल के गुण और बिना सोचे समझे इसके प्रयोग से क्या हानियां हो सकती हैं, इसके बारे में जानेंगे। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं डॉक्टर नेहल शर्मा आपकी सारथी। अलसी को अलसी भी कहते हैं और संस्कृत में इसे नील पुष्पी कहते हैं क्योंकि इसके पुष्पों का रंग नीला रहता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश में अलसी के बीजों के लिए कहा गया है, अलसी मधुरा तिक्ता स्निग्धा पाके कटुर गुरुः उष्णा दृक् शुक्र वातग्नि कफ पित्त विनाशिनी। इसका अर्थ है ये स्वाद में थोड़ी मधुर और कड़वी होती है। इसमें स्निग्ध गुण है यानी ये शरीर में चिकनाई लाती है, रूखापन दूर करती है। पचने में ये थोड़ी भारी होती है और तासीर में गर्म है यानी इसके सेवन से शरीर में उष्णता बढ़ेगी। इसे दृक् शुक्र वातग्नि कहा गया है यानी दृष्टि के लिए, नेत्रों के लिए, शुक्र धातु के लिए इसका निरंतर सेवन करना अच्छा नहीं है। साथ ही इसके बीज तीनों दोषों को संतुलित करते हैं। इसके बीजों से तेल भी निकाला जाता है। इसके तेल के बारे में कहा गया है, अलसी तैलम आग्नेयम स्निग्धो उष्णम कफ पित्त कृतम कटु पाकम अचक्षुष्यम बल्यम वात हरम गुरु। यानी अलसी का तेल आग्नेय होता है, इसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता है। जैसे सभी प्रकार के तेल स्निग्ध होते हैं, ये भी स्निग्ध है यानी शरीर से रूखापन दूर करेगा और शरीर में चिकनाई बढ़ाएगा। साथ ही कफ और पित्त दोष को ये बढ़ाता है। ये भी अलसी के बीजों की तरह आंखों के लिए अहितकर है, इसलिए इसे अचक्षुष्य कहा गया है। यहाँ पे ध्यान देना है कि अलसी के बीजों को कफ पित्त विनाशिनी कहा गया है। वहीं अलसी का तेल कफ पित्त कृत है यानी कफ और पित्त दोष को बढ़ाता है। अलसी का तेल बल्य है यानी शरीर में ताकत लाता है। बढ़ी हुई वात दोष से भी शरीर में थकान रहती है तो उस थकान को दूर करने में अलसी का तेल मदद करता है। पचने में ये थोड़ा भारी है। इसके बारे में आगे भाव प्रकाश में कहा गया है, मलकृद्र सतः स्वादु ग्राही त्वगदोष हृद घनम बस्तौ पाने तथा अभ्यंगे नस्य कर्णस्य पूर्णे अनुपान विधौ च अपि प्रयुज्यम वात शांतये। अलसी का तेल ग्राही होता है यानी मल को बांधता है, लूज मोशंस को रोकता है। अलसी के तेल का प्रयोग चिकित्सा में, पंचकर्म में, बस्ती देने में, पान यानी औषध रूप में सेवन इसका किया जाता है। अभ्यंग यानी मालिश के लिए, नस्य के लिए और कर्ण पूर्ण जैसी क्रियाओं के लिए किया जाता है। अनुपान की तरह भी इसका प्रयोग वात शमन के लिए करते हैं यानी जिनकी वात दोष बढ़ी हुई है उनमें औषधि के साथ में इसे दिया जाता है। अलसी एक नित्य प्रयोग्य आहार नहीं है, इसलिए बहुत सोच समझ करके हमें इसका प्रयोग करना है। विशेष रूप से ये उष्ण है, इसलिए अलसी के बीजों का या अलसी के तेल का प्रयोग सर्दियों में ही करना है। अलसी का तेल कफ और पित्त दोष दोनों को बढ़ाता है, इसलिए फ्लैक्ससीड ऑयल का प्रयोग बसंत ऋतु में और शरद ऋतु में बिल्कुल भी नहीं करना है। बसंत ऋतु में कफ का प्राकृतिक प्रकोप रहता है और शरद ऋतु में पित्त दोष का प्राकृतिक प्रकोप होता है। अलसी के बीजों को दृक् शुक्राग्नि भी कहा है यानी ये दृष्टि को, नेत्रों की शक्ति को कम करता है और शुक्र धातु को कम करता है यानी फर्टिलिटी के लिए नुकसानदायक है, इसलिए निरंतर इसका सेवन नहीं करना है। जिन्हें एसिडिटी रहती है, गर्ड है या फिर कहीं अल्सर है या रक्तस्राव अधिक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उन सभी को
इसका प्रयोग बहुत संभाल के या नहीं करना है। जिन्हें केवल वात की प्रधानता से कोई विकार है, हाथ पैरों में कंपन रहता है या हाथ पैरों में दर्द रहता है, हमेशा थकान रहती है, नींद नहीं आती, वह लोग कुछ मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अत्सी के बीजों का प्रयोग ओबेसिटी में यानी वज़न कम करने के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल में, हाई बीपी में, गठिया में भी फायदेमंद है। 1/4 से आधा चम्मच के बराबर अलसी बीज का चूर्ण या इसके बीजों का स्वस्थ व्यक्ति सर्दियों में और अवस्था और रोग के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं या चिकित्सक की सलाह से इसकी मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।